नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपने 3 दिवसीय नैनीताल भ्रमण के दौरान जिले के विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों का संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया और आमजन मानस की जन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए बुधवार को राज्य अतिथि गृह सभागार नैनीताल में संबंधित अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में कब कहां किस प्रकार की आपदा आ सकती है, जिनमें जनहानि जलमान का खतरा संभावना बढ़ जाता है। इसके दृष्टिगत उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। देखिए, चूँकि मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में ये संभावनाएं बनी रहती है कि कब कहाँ कौन सा लैंडस्लाइड होगा, कब कहाँ किस प्रकार का कोई क्षति होगी, क्या वो सार्वजनिक संपत्तियों की क्षति होगी या निजी संपत्तियों की क्षति होगी। इस प्रकार की कई संभावनाएं प्राकृतिक आपदाओं की बनी रहती है। इस बीच में जनपद नैनीताल में भी कुछ प्राकृतिक आपदाएं रहीं और उन प्राकृतिक आपदाओं में चाहे हमारा ये रामनगर का पिरुमदारा क्षेत्र का रहा हो, चाहे हमारा ये भरतपुर पंपापुरी रहा हो, चाहे काठगोदाम हेड़ाखान मोटा मार्ग रहा हो, चाहे हमारे गोला नदी का अप्रोच पुल रहा हो, चाहे हमारा रेलवे स्टेशन का भू कटाव का मामला हो, चाहे हमारा ग्राम हली का विषय हो, चाहे हमारा बलिया नाला का विषय हो, चाहे राजभवन वाली बात हो या किलबेरी पंगोट मार्ग की बात हो, ये सारे विषय मेरे संज्ञान में आए और निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी भी बनती थी कि हम इन स्थलों का भौतिक निरीक्षण भी किया जाए ताकि वाकई क्या स्थिति है और वाकई आपदा प्रबंधन ने और जिला प्रशासन ने उस पर कोई काम किया या नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से हमारे वहाँ के सम्मानित विधायकगण, चाहे वो राम सिंह टेढ़ा जी हों, चाहे हमारी सरिता दीदी हों, वो मौके पर रहे, हमारे जिला संगठन के हमारे अध्यक्ष भी मौके पर रहे और हमने बहुत ही निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के साथ ही मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि चूँकि सरकार के पास में आपदा से निपटने के लिए बजट में कोई कमी नहीं है, इसलिए बजट का रोना बिल्कुल ना रोए, बजट तुरंत निर्गत करें और समय रहते हुए समय के अंतर्गत कार्य को पूर्ण करने का काम करें। 2 कार्य तो अपने आप में हो रहे हैं। रही बात आप हली की पूछना चाह रहे हैं, तो मैं हली के संदर्भ में वहाँ के लोगों के संग में वार्तालाप भी हुई है और जो रोकड़ या जो आपदा वहाँ पर आई है उसको लेकर लोगों ने ये भावना व्यक्त करी है कि वहाँ पे एक नाली का निर्माण किया जाए और नाली के निर्माण के इर्द गिर्द एक दीवार भी बनाया जाए और नाली के ऊपर से या एक मार्ग भी उनको दिया जाए, जिसको लेकर मैंने विभाग के अधिकारियों को आपके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को उसको निर्देशित कर दिया है कि 1 हफ्ते के अंतर्गत इसका एस्टिमेट भी, इसका जियोलॉजिकल रिपोर्ट भी और साथ साथ में ग्रामीण लोगों की भावनाओं के अनुरूप आपका जो प्लान और जो जियोलॉजिकली जो फिट बैठ सकता हो रास्ता निकालने का काम करें और 1 हफ्ते में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि जिला प्रशासन के स्तर से हो जाना है तो वो ठीक है, अन्यथा शासन स्तर पर आना है तो उसको आप तुरंत भेजें और शासन स्तर पर संबंधित विधायक भी और स्वयं मैं भी, हम लोग भी परस्यू करेंगे ताकि उन लोगों को वहाँ का रास्ता मिल सके। देखिए, लोगों ने भी वहाँ पर मुझसे ये भावना व्यक्त करी थी कि रोड कटाव के दौरान में वो जो मलबा था वो मलबा रोड के साइड पे ही डाल दिया गया और वही मलबा जो है पानी के बहाव में पिछले साल भी और इस साल बहुत ज़्यादा बढ़कर जो है गाँव के मध्य में से निकला है। ये लोगों का कहना था कि उसे डंपिंग जोन में नहीं डाला गया और साथ साथ में सरकार की ओर से पैसा भी डंपिंग जोन के लिए आवंटित भी किया था, उसके बावजूद भी उसे डंपिंग जोन में नहीं डाला गया। तो आज मैंने उसमें जाँच के निर्देश दिए हैं कि उसकी जांच कर ली जाए। लोगों की भावना और बाकी क्या तथ्य हैं वो जब सब सामने आएंगे तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं शायद यदि कोई ठेकेदार जिम्मेदार है या कोई अधिकारी जिम्मेदार है तो उन पर जो कार्रवाई अनुमन्य होगी वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, एनएच के अधिकारी सबसे बड़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इतने घंटे लेट अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं, बैठक में पहुँचे हैं और आपदा को लेकर बड़े संवेदनशील विषय को लेकर आज बैठक थी। एक तो इसी से उनकी संवेदनशीलता दिख रही थी। दूसरी बात ये है कि एनएच के जब हम पिरुमदारा क्षेत्र को जब हम देख रहे थे तो ये हमने महसूस करा कि एनएच के लगते हुए जो रोड के लगते हुए जो नाले थे वो नाले बिल्कुल पूरी तरीके से पॉलीथीन से, कचड़े से पूरी तरीके से भरे हुए थे। तो पानी की निकासी होगी कहाँ पर? यदि वो 1 फीट भी गहरी है, 2 फीट भी गहरी
भरी है, तो यदि आपकी सारी चीज़ें पॉलीथीन और कचड़ों से यदि भरी रहेगी तो स्वाभाविक रूप से पानी ऊपर की ओर बहेगा और कॉलोनियों को जाएगा और कॉलोनियों के घरों के अंदर तक में घुसेगा। तो उसी पे मैंने नाराज़गी व्यक्त करी है कि आप एक तो नाली की सफाई, नाली की गहराई और नाली को प्रॉपर जो उसका ड्रेनेज जो जितना एनएच आपका कॉलोनी तक में लगता है उसको प्रॉपर आप दें। तो उन्होंने अधिकारी संभवतः 2-3 दिनों के अंतर्गत जो है इस कार्य की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए हमें भी और प्रशासन को भी अवगत कराएंगे, ये स्पष्ट निर्देश दे दिया है। देखिए, जो सम्मानित विधायकों ने ये विषय रखा था तो उसमें लोगों के पुनर्स्थापित करने का भी एक विषय उन्होंने रखा था, या उनको भूमि आवंटन का भी एक विषय रखा था, जिसको लेकर शासन स्तर से स्वीकृति हो गई है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह बैठक में उनको अवगत करा दिया गया है। और मैं समझती हूँ कि रही बात सड़कों के निर्माण की या सड़कों में डामरीकरण की या गड्ढा मुक्त करे जाने की, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ें प्रक्रिया में चलती है और शासन स्तर पर मैं समझती हूँ कि माननीय विधायकों को वो स्वयं भी उसका फॉलोअप लेते होंगे। और वो चूँकि हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के मार्ग को दुरुस्त करने के लिए 10-10 करोड़ की धनराशि दी जाती है, जिसमें माननीय विधायक जी जो भी प्रायोरिटी पे उस पर तय करते हैं तो वो सड़कें उसमें कंसिडर होती हैं और कंसिडर होने के साथ में उस पर काम भी लगातार जो है वो चलता रहता है। सरकार सीमित संसाधनों के साथ में काम करती है। वर्तमान में चूँकि आपदा का हम लोग समय देख रहे हैं, उसमें त्वरितता से आज हम ये कह सकते हैं कि आज कोई भी सड़क जो है बाधित नहीं है, लोगों के आवागमन का रास्ता बना हुआ है। स्वयं हेड़ा खान में माननीय विधायक जी केड़ा जी हमारे साथ में थे, हमने वो देखा कि वो पूरा पहाड़ का चट्टान जो है पूरी मिट्टीली चट्टान थी, जिसकी रुके रहने की संभावना यदि थोड़ी सी भी ज़्यादा बारिश हुई तो नहीं दिखती है। तो ऐसे पे सड़क मार्ग हम कहेंगे डामरीकरण बन जाए तो ये संभव नहीं है और उसमें जियोलॉजिकल रिपोर्ट भी हम लोगों ने मांगी है। तो उसको जितना दुरुस्त हो सकता है कि आवागमन बंद ना हो, मुझे लगता है जेसीबी और स्वयं वो भी संतुष्ट थे कि चाहे जेसीबी हो, पोकलैंड विभाग पूरी तरीके से उसमें जो है गंभीरता से काम करा। लोगों को आने जाने की असुविधा कहीं पे भी ना होने पाए उसको उसके निर्देश भी हैं और संबंधित अधिकारी पूरी जिम्मेदारी। ये थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।